ड्रामा सीरियल जुड़वां आखिरकार अपनी कहानी के अंजाम की तरफ बढ़ गया है। आखिर अंजाम में क्या होने वाला है? फरहाद, जो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करती रही, उसने सिर्फ होने वाला है, दूसरों की नहीं बल्कि अपने बच्चों की जिंदगी को भी बर्बाद करके रख दिया था। उसने अपने बच्चों के सर से बाप का साया भी छीन लिया था। आखिर दौलत की लालच में एक औरत कैसे इतनी अंधी हो सकती है? जब मजहर के सामने उसका मकरूवा चेहरा आता है तो वो कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बहन ऐसा कर सकती है। शाजिया कहती है, मजहर, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं? मैं तुम्हें इतने सबूत दे चुकी हूं। मजहर कहता है, ये मेरी बहन है, मेरे साथ जिंदगी भर रही है। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, किस बात का बदला लिया। उसने मुझे मेरी फैमिली से ही दूर कर दिया। मजहर कहता है, सलमी, जाओ और फरहाद को बुलाकर लाओ, मुझे उससे कुछ पूछना है। जब वो आती है तो मजहर पूछता है, फरहाद, तुमने किस बात का बदला मुझसे लिया? फरहाद जवाब देती है, हाँ, ये सच है कि मैंने आपसे बदला लिया। फरहाद कहती है, ये जानते हुए भी आपने मेरी शादी अपने दोस्त से करवाई, हालांकि वो माली तौर पर मजबूत नहीं था। मैं आपसे बार बार कहती रही, लेकिन आपने मेरी ही नहीं सुनी। मजहर गुस्से से कहता है, बस इतनी सी बात के लिए तुमने अपने बच्चों और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी? तुमने मेरे मासूम बेटे की जान ले ली। अगर तुम्हें मेरी दौलत चाहिए थी तो एक बार कह देती। फरहाद जवाब देती है, क्या मैं आपसे दौलत मांगती हूं और आपकी बीवी शाजिया मुझे कभी भी उस दौलत पर कब्जा करने देती? मजहर कहता है, तुमने अपने शोहर पर भी घटिया इल्जाम लगाया। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही दोस्त था, तुमने मुझे उससे भी दूर कर दिया। फरहाद जवाब देती है, अगर इतनी ही दोस्ती अजीज थी तो उसे काम धंधे पर लगा देते। मजहर कहता है, आज वो मुझसे ज्यादा दौलतमंद है, लेकिन उसने तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली। फरहाद कहती है, अगर आप इस वक्त उसका कारोबार सेट कर देते तो मैं ये सब न करती। मजहर कहता है, जैसे मैंने रक्षी के शवाहर का कारोबार सेट किया, लेकिन उसने भी उसे घर वापस भेज दिया और पैसे खा गया। फरहाद कहती है, आप मुझे ताने दे रहे हैं। मजहर कहता है, फरहाद, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। फरहाद कहती है, मैं कहां जाऊं? इतने में पुलिस घर में दाखिल होती है। आदि उसे इशारा करता है और कहता है, अब तुम्हें तुम्हारी है असल जगह पहुंचाना है। आदि ये सब देखकर परेशान हो जाता है। बादल कहता है, मामू जान, मैं अपनी मामा के हुस्से की सजा काटने को तैयार हूं। मजहर कहता है, बेटा, हमारा घर है, अगर बुराई को रोका न जाए तो वो बढ़ती है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम क्यों जेल जाओ? आदिल खामोश रहता है और कहता है, काश मामो, मैं आपके लिए कुछ कर सकता, लेकिन आपने कभी कुछ अच्छा नहीं किया। फरहाद कहती है, आदिल, क्या तुम अपनी मां को नहीं रोक सकते? वो कहता है, कैसे रोको? आपने जो कुछ किया उसके बाद मेरे पास अल्फाज नहीं बचे, मुझे खुद से भी शर्मिंदगी होने लगी है। फरहाद कहती है, तुम्हारी मां इतनी भी बड़ी नहीं, जो कुछ भी किया तुम तीनों बहन भाइयों के लिए ही तो किया। आदिल कहता है, अगर आप एक गलती करके हमें यहां लाई थी तो कम से कम यहां आकर हमारी जिंदगी तो ना बर्बाद करते। आखिरकार पुलिस फरहाद को ले जाती है, जो बहुत तमाशा करती है। अब एक जंग खत्म होती है और दूसरी जंग मोहब्बत की शुरू होने वाली है। सारा और जारा दोनों आदिल को पसंद करती थीं, लेकिन आदिल जारा को पसंद करता है। वो सारा से कहता है, सारा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सारा समझती है शायद वो प्रपोज करेगा, लेकिन वो कहता है, मुझे नहीं मालूम था तुम सारा हो, मैं जारा से मोहब्बत करता हूं। सारा हैरान होती है, कहती है, आदिल, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने हर सांस में आपको चाहा और आप मुझे यूं छोड़ देंगे? आदिल कहता है, सारा, तुम मेरी बहनों जैसी हो, अगर जबरदस्ती शादी कर भी लें हम खुश नहीं रहेंगे। सारा रोती है, कहती है, आखिर क्यों जारा वापस आई? अगर वो ना आती तो मेरी शादी आदिल से होती। फिर सलमी आती है और कहती है, सारा, मेरी अम्मी के घर जाना है, सामान पैक करवा दो। सारा कहती है, मुझे भी साथ ले चलें, मैं उस घर में नहीं रह सकती। मैं जानती हूं तुम मेरे साथ बचपन से हो, लेकिन तुम्हारी असल मां शाजिया है। सारा कहती है, मैं यहां से बहुत दूर जाना चाहती हूं। मुझे मां बाप की मोहब्बत तो मिली, लेकिन जिस मोहब्बत को जिंदगी भर चाहा वो मुझसे दूर जा रही है। सलमी कहती है, मैं आदिल से बात करूंगी, वो मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सारा कहती है, क्या फायदा, वो अपनी जद पर है और कभी नहीं बदलेगा। सलमी कहती है, मैं बहुत अच्छे तरीके से आदिल को जानती हूं, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। सारा कहती है, अगर फक्र न करूं तो और क्या करूं? सलमी कहती है, आज ही तुम्हारे बाबा से बात करके जाऊंगी। फिर सलमी जब जाने लगती है तो मजहर हैरान होकर पूछता है, कहां जा रही हो? वो कहती है, हमेशा के लिए अपनी उम्मी के पास। मजहर कहता है, मेरी फैमिली तुम्हारे होने से मुकम्मल हुई है, अगर तुम चली गई तो ये फैमिली फिर अधूरी हो जाएगी। आज के बाद घर छोड़कर जाने की बात भी न करना।